दो दोस्त, दो किस्म। राज था शांत, किताबों में खोया रहता। अमन था चंचल, हंसी मजाक उसका जीवन। दोनों दोस्त, पर दोनों अलग। एक दिन अमन आया राज के पास, आंखों में शरारत, चेहरे पर मुस्कान। बोला, राज चलते हैं घूमने। राज ने किताब से नजरें उठाई। कहां? अमन बोला, कहीं भी, बस चलते हैं, बिना प्लान के मजे करेंगे। राज पहले तो हिचकिचाया, फिर अमन के उत्साह को देखकर मान गया। दोनों ने मिलकर एक बैग भरा, कुछ कपड़े, अमन का गिटार और राज की मनपसंद किताबें। रात को ट्रेन थी। स्टेशन पहुंचे, टिकट ली और शुरू हुआ उनका सफर। ट्रेन चली तो अमन ने गिटार निकाला, धुन बजने लगी और राज खिड़की से बाहर देखने लगा। गांव, खेत, नदी सब पीछे छूटते जा रहे थे। राज सोच रहा था, कैसा होगा यह सफर? अमन ने गाना गाया, चल उड़ जा रे पंछी कि अब ये देश हुआ बेगाना। राज मुस्कुराया, हां, अब कोई बंधन नहीं, बस आजादी है। ट्रेन में तरह तरह के लोग मिले। हर किसी की अपनी एक कहानी थी और हर चेहरा एक नया अनुभव। कोई अपने गांव लौट रहा था, अपने परिवार से मिलने की खुशी में। कोई शहर जा रहा था, नई उम्मीदों के साथ। एक बुजुर्ग दंपति मिले जिनकी आंखों में जीवन का अनुभव था। अमन ने उनकी कहानियां सुनी, जो उनके जीवन के संघर्ष और खुशियों से भरी थी। राज ने उनका सामान रखने में मदद की, जिससे उनकी यात्रा और भी आरामदायक हो गई। एक बच्चा रो रहा था, शायद अपने माता पिता को याद कर रहा था। अमन ने उसे हंसाया, उसकी मासूमियत को फिर से जगाया। राज ने उसे अपनी पानी की बोतल दी, जिससे वह खुश हो गया और उसकी प्यास बुझ गई। दिन बीतता गया और उनका सफर रंगीन होता गया। हर पल एक नई याद बनकर उभरता गया और हर मुसाफिर एक दोस्त बन गया। अगले दिन ट्रेन एक छोटे से स्टेशन पर रुकी। स्टेशन पर उतरते ही एक अलग ही दुनिया का एहसास हुआ। बाहर निकले तो एक नया ही नजारा था। चारों तरफ हरियाली और ताजगी का माहौल था। छोटा सा गांव, हरी भरी वादियां और लोगों के चेहरे पर मुस्कान। गांव की सादगी और शांति ने मन मोह लिया। उन्होंने गांव में घूमने का फैसला किया। गांव की गलियों में चलते हुए हर मोड़ पर कुछ नया देखने को मिला। बच्चों के साथ खेले, किसानों से बातें की और उनकी मेहनत को करीब से देखा और गांव के खाने का लुत्फ उठाया। ताजे और स्वादिष्ट खाने ने सबका दिल जीत लिया। शाम को गांव वालों ने उनके लिए नाच गाना रखा। लोक संगीत और नृत्य ने माहौल को और भी रंगीन बना दिया। राज, जो हमेशा शांत रहता था, वह भी झूमने लगा। उसकी खुशी देखते ही बनती थी। अमन बोला, देखा, यही है जिंदगी, सबने मिलकर इस पल को जी भर के जिया। अगले दिन उन्हें वापस लौटना था। ट्रेन में दोनों शांत थे। राज ने अमन से कहा, धन्यवाद यार, यह सफर यादगार रहा। अमन मुस्कुराया, दोस्ती में धन्यवाद की क्या जरूरत। राज ने महसूस किया कि अमन सिर्फ हंसी मजाक ही नहीं, जिंदगी को समझता भी है। उनकी दोस्ती और गहरी हो गई थी। कुछ साल बाद राज और अमन फिर से उस जगह पहुंचे जहां से उनका सफर शुरू हुआ था। एक पहाड़ी पर बैठे थे, नीचे फैला था उनका सफर। राज ने कहा, याद है, यहां से हमारी जिंदगी बदल गई। अमन ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, हाँ यार, उस सफर ने हमें सिखाया कि जिंदगी जीने का असली मजा तो दोस्ती में है। दोनों मुस्कुराए और पुरानी यादों में खो गए। पहाड़ी से नीचे देखते हुए उन्हें अपने जीवन के वो सारे पल याद आ गए जो उन्होंने साथ बिताए थे। राज ने कहा, वो दिन कितने अच्छे थे जब हम बिना किसी चिंता के यहाँ आया करते थे। अमन ने सहमति में सिर हिलाया और कहा, सच में वो दिन हमारी जिंदगी के सबसे बेहतरीन दिन थे। हमने यहाँ पर बहुत कुछ सीखा और समझा। दोनों ने एक दूसरे की तरफ देखा और महसूस किया कि उनकी दोस्ती समय के साथ और मजबूत हुई। उन्होंने एक दूसरे का हाथ थामा और कहा, हमेशा साथ रहें। उनकी दोस्ती समय के साथ और मजबूत हुई। पहाड़ी पर बैठकर उन्होंने अपने जीवन के उन अनमोल पलों को फिर से जिया।